स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडु संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक हमारा चल रहा है और उस टॉपिक में आज ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा। और आज के लेक्चर में हम परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जो परसेंटेज चैप्टर में भी पूछे जाते हैं कि उनको एलिगेशन से हम कैसे कर सकते हैं। तो जो पिछला लेक्चर किया था हमने जहां पे हम मिक्सचर के अंदर कोई चीज मिक्सिंग करते हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही सेम टाइप का ही हम इसको बोल सकते हैं, बट इसमें जो वैल्यूज हैं वो हमें परसेंटेज की फॉर्म में गिवन होंगी। तो ये दोस्तों शुरू करेंगे, वीडियो को अंत तक देखें ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। आइए शुरू। पहला क्वेश्चन आता है जी हमारे पास, इन व्हाट रेशियो मिक्सचर ऑफ 30% अल्कोहल स्ट्रेंथ बी मिक्स्ड विद that of 50% alcohol strength so that to get a mixture of 45% alcohol strength। ठीक है जी। अब हमने दो तरह के मिक्सचर्स को मिक्स करना है। ठीक है, अब देखो दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है, पहला भी एक मिक्सचर है, दूसरा भी एक मिक्सचर है। इन दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करने पे एक नया मिक्सचर लेट्स सी मिक्सचर सी क्रिएट हो गया। ये मिक्सचर ए था, ये मिक्सचर बी था और मिक्सचर सी क्रिएट हुआ। अब वो बोल रहा है कि जो पहला मिक्सचर है इसके अंदर 30% अल्कोहल है। अगर 30% अल्कोहल है, बाकी जो 70% है लेट्स से वो पानी है जी। ठीक है जी। सिमिलरली दूसरे वाले में 50% अल्कोहल है, तो अगर 50% अल्कोहल होगा तो बाकी जो बचा 50% वो पानी होगा। अब हमने इन दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करने पे जो नया मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर में अल्कोहल का कंटेंट 45% बताया गया, तो बाकी कितना बचा 55% क्या बचा, पानी होगा। ठीक है, अब इसके बेस पे हमें यह बताना है कि इनको किस रेशो में हम मिक्स करेंगे। तो जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा कि हम किसी एक चीज की क्वांटिटी को लेके चलेंगे, या तो हम अल्कोहल की क्वांटिटी लेके चलेंगे या फिर पानी की। ठीक है जी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर चलें, मान लीजिए अल्कोहल को उठाते हैं हम, पहले में अल्कोहल का परसेंटेज कितना है 30%। ठीक है, तो पहली साइड पे 30%, दूसरे में अल्कोहल का कंटेंट कितना है 50%, दूसरी तरफ 50%, और इन दोनों को मिक्स करके जो नया बना उसके अंदर अल्कोहल कितना है जी 45%। तो उसको रखेंगे सेंटर में और माइनस करेंगे। माइनस करने पे ये 5 आया और ये कितना आया 15। तो यही हमारी रेशो है दोस्तों। इस रेशो में हमने उनको मिक्स किया, यानी कि 1:3 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो बहुत आसान है, हमें किसी भी एक चीज की क्वांटिटी की परसेंटेज उठानी है और दोनों तीनों को वहां पे रखना है और माइनस करना है। ठीक है जी। बस ध्यान में ये रखना है कि तीनों चीजें सेम, मतलब कि हमें कंटेंट की उठानी है। आइए एक और ट्राई करते हैं। हमें बताना है किस रेशो में दो शुगर सॉल्यूशंस को हम मिक्स करेंगे जिसमें पहले में कंटेंट कितना, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है शुगर की 15%, दूसरे में शुगर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 40%, और मिक्स करने पे जो नया सोल्यूशन मिलेगा उसमें शुगर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है जी 30%। ठीक है, अब शुगर है और साथ में पानी होगा। ठीक है जी। तो पहले में शुगर 15% है तो पानी 85 होगा, दूसरे में शुगर 40 है तो पानी 60 होगा, जो फाइनल है उसके अंदर शुगर 30 है तो पानी 70 होगा। तो किसी भी एक चीज को उठाएंगे, शुगर को ही हम लेके चल रहे हैं। पहले केस में शुगर कितने परसेंट है 15%, दूसरे वाले में कितना है जी 40%, और जो नया मिक्सचर है उसके अंदर शुगर कंटेंट कितना है 30%। तो माइनस करेंगे, 40 में से 30 गया 10 और 30 में से 15 गया 15। तो रेशो कितने है दोस्तों, 5 के टेबल पे इसको कैंसल आउट किया 2:3। तो इस रेशो में हम मिक्सिंग करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 2:3। नेक्स्ट, अब 50 लीटर का आपके पास सॉल्यूशन है ग्लिसरीन। ठीक है जी, और उसके अंदर एडल्ट्रेशन है, मतलब कि मिक्सिंग की हुई है कितनी 20%, मतलब लेके ग्लिसरीन आए बट उसमें 20% एडल्ट्रेशन थी, मिक्सिंग कर रखी थी। ठीक है जी। अब वो बोल रहा है इसके अंदर हमें क्या ऐड करना है, प्योर ग्लिसरीन ऐड करनी है ताकि जो इम्प्योरिटी है, ठीक है जी, वो सिर्फ 5% रह जाए। ठीक है, अब देखो 3 चीजें मिक्स हो जाएंगी। ठीक है, एक मिक्सचर है पहला ए जिसमें ग्लिसरीन है लेट्स से, और दूसरी चीज पानी है। ठीक है जी, पहले में कितने परसेंट उसने बताया मिक्सिंग है 20%, तो 20% उसके अंदर पानी था, 80% क्या थी ग्लिसरीन। अब इसके अंदर हमने प्योर ग्लिसरीन को ऐड करना है। ठीक है जी, जो सेकंड चीज है बी, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ ग्लिसरीन है, यानी कि उसके अंदर 100% ग्लिसरीन होगी।
ठीक है। ये मिक्स करने पे जो नया मिक्सचर बना उसके अंदर इम्प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 5%, यानी कि इसके अंदर ग्लिसरीन का कंटेंट 95% होना चाहिए और बाकी जो पानी है वो कितना होना चाहिए, सिर्फ 5% होना चाहिए। हमें ये बताना है कि कितनी ग्लिसरीन ऐड करनी है, ये वाला कंटेंट। इसका टोटल हमें कितना है, ये हमारे पास 50 लीटर हमें गिवन है। तो अब देखो एलिगेशन से कैसे, अब किसी भी एक चीज को उठाओ, चाहे ग्लिसरीन चाहे वाटर। मैं यहाँ पे ग्लिसरीन लेके चलता हूँ। पहले वाले केस में ग्लिसरीन कितने परसेंट है, 80%, ठीक है। दूसरे में ग्लिसरीन कितना है जी, 100%। और जो फाइनल मिक्सचर है उसके अंदर ग्लिसरीन कितना है, 95%। तो माइनस करेंगे, ये 5 आ गया जी, ये कितना आ गया, 15, यानी कि 1:3 में मिक्सिंग की जाएगी, ठीक है। अब ये था हमारे पास पहला मिक्सचर, तो पहले मिक्सचर की रेशियो के मुताबिक वैल्यू कितनी है, 1, और ये दूसरा था, दूसरे की वैल्यू रेशियो के मुताबिक कितनी आनी चाहिए, 3। अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है, पहले की कितनी थी दोस्तों, 50 लीटर। पहला जो मिक्सचर था वो कितना था, 50 लीटर, यानी कि जो 1 है उसकी वैल्यू 50 है। तो हमें 3 की वैल्यू पता करनी है। तो 1 अगर 50 होगा तो 3 कितना हो जाएगा, 150 लीटर्स, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर हमारा क्या बन रहा है, सेकंड ऑप्शन। तो इस तरीके से हम एलिगेशन यूज करेंगे। आइए और ट्राई करते हैं सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस। क्या बोलता है, एक 60 लीटर सॉल्यूशन आपके पास, ठीक है जी, एसिड और वाटर का, और इस सॉल्यूशन में एसिड कितना कंटेंट है, 80%। तो पहला जो मिक्सचर है इसके अंदर 80% एसिड है, बाकी क्या होगा जी, पानी होगा 20%। अब इसमें हमने ऐड क्या करना है, पानी ऐड करना है। तो जो सेकंड चीज हम इसमें ऐड कर रहे हैं बी, उसमें सिर्फ पानी है, वो पानी कितना होगा टोटल, 100%। अब जो नया मिक्सचर है, नए मिक्सचर के अंदर, ठीक है जी, एसिड 60% है, तो पानी कितना होगा दोस्तों, 40% होगा, ठीक है। तो अब कोई भी एक कंटेंट उठाओ, चाहे एसिड चाहे वाटर। यहां पे मैं वाटर लेके चल रहा हूं। अगर वाटर लेके चलें, पहले में वाटर कितना है, 20%, ठीक है जी। दूसरे में वाटर कितना है, 100%। और जो फाइनल है उसके अंदर पानी कितना है, 40%, ठीक है। माइनस करेंगे, माइनस करने पे ये कितना आया, 60, ये कितना आया, 20। तो रेशियो कितनी आ गई, 3:1, ठीक है। अब जो पहला मिक्सचर था ए, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3, और ये हमें गिवन है कितना था दोस्तों, 60 लीटर। ये हमें गिवन है, ये कितना था, 60 लीटर्स। तो हमें दूसरे की वैल्यू पता करनी है, यानी कि 1 की वैल्यू हमें पता करनी है। तो 3 की वैल्यू अगर 60 हुई तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 लीटर्स। तो कितना ऐड करेंगे हम, 20 लीटर्स ऐड करेंगे। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 2। अब अगर सपोज इसी क्वेश्चन में हम वाटर की जगह एसिड को कंसीडर करें तो भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा जी। अब पहले में एसिड कितना है जी, 80%। पहले मिक्सचर में एसिड कितना है, 80%, तो 80% आ जाएगा। दूसरे में एसिड कितना है, 0, क्योंकि 100% पानी है तो और कुछ बचा ही नहीं, तो 0% क्या हो जाएगा, एसिड। और फाइनल में एसिड कितना है, 60। तो माइनस किया, ये 20 आया जी, इसको माइनस किया तो कितना आया, 60 आया। तो रेशियो कितनी आई दोस्तों, 3:1। तो रेशियो सेम आएगी। आप कोई भी चीज उठा के सॉल्व कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ये समझाने के लिए था कि आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए अगला ट्राई करते हैं। 75 ग्राम सोल्यूशन है जिसमें 30% शुगर है जी, ठीक है जी। तो पहला जो मिक्सचर है 75 ग्राम है ये टोटल, इसके अंदर 30% शुगर है। अगर 30% शुगर है तो बाकी कितना बचा, 70%, मान लीजिए वो पानी है। अब इसके अंदर हमें ऐड क्या करना है, क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट शुड बी एडेड। अब इसमें हमने शुगर को ऐड करना है सिर्फ, ठीक है जी। बी में हमने क्या ऐड किया, सिर्फ शुगर को ऐड किया। तो सिर्फ शुगर है, इट मींस 100% शुगर होगी, ठीक है। इसको मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन बना सी, उसके अंदर शुगर कंटेंट 70% होना चाहिए, तो बाकी 30% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी एक चीज शुगर को लेके चलते हैं जी। पहले केस में शुगर कितने परसेंट था, 30%। दूसरे में शुगर कितने परसेंट है जी, 100%, ठीक है। अब जो फाइनल है, फाइनल के अंदर शुगर कितनी होनी चाहिए, 70%, ठीक है जी। तो माइनस करेंगे 30, इसको माइनस किया 40, तो रेशियो कितनी है दोस्तों, 3:4, ठीक है। तो ये हमारे पास 3:4। तो पहला जो मिक्सचर था वो था हमारे पास 75 ग्राम्स,
मतलब 3 की वैल्यू 75 है, तो 4 की वैल्यू हमें पता करनी है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 100 ग्राम। तो कितना हमें शुगर सोल्यूशन ऐड करना पड़ेगा उसमें 100 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 100 ग्राम्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेम, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, हमें पानी ऐड करना है किसके अंदर 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन जिसमें 80% बोरिक एसिड है। ठीक है जी, मतलब जो पहला सॉल्यूशन है 100 ml सॉल्यूशन है टोटल, इसके अंदर जो बोरिक एसिड का कंटेंट है वो कितने परसेंट है 80%, तो बाकी 20% पानी होगा जी। ठीक है जी, अब इसके अंदर हमें ऐड क्या करना है, सिर्फ पानी ऐड करना है। ठीक है, ये नहीं पता कितना है, वो हमें पता करना है, सिर्फ पानी, यानी कि 100% पानी हो गया। तो जो फाइनल है, फाइनल के अंदर एसिड का कंटेंट कितना रहना चाहिए जी 50%। ठीक है जी, तो सी के अंदर एसिड भी 50% है, तो पानी भी कितना होगा दोस्तों 50% ही होगा। ठीक है, तो अब कोई भी एक चीज हम लेके चलते हैं, मान लीजिए पानी लेके चलते हैं, तो पहले के अंदर पानी कितने परसेंट है 20%, दूसरे के अंदर पानी कितने परसेंट है जी 100%, और जो फाइनल है उसके अंदर पानी कितना है जी 50%। तो 100 में से 50 गया 50, 50 में से 20 गए 30, तो रेशो कितनी है दोस्तों 5:3। अब हमें बताना कितना पानी, अब जो पहला था वो था 100 ml, मतलब 5 की वैल्यू 100 ml है, तो 3 की वैल्यू हमें बतानी है, ये कितनी हो जाएगी दोस्तों 60 ml। ये तो हम रेशो से निकाल रहे हैं, 5 अगर 100 हुआ तो 1 की वैल्यू 20 आई, 1 अगर 20 है तो 3 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा जी। नेक्स्ट देखते हैं, इन 1 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, एक लीटर मिक्सचर है किस चीज का, एल्कोहल और वाटर का। ठीक है जी, तो मिक्सचर ए है। ठीक है जी, टोटल कितना है ये 1 लीटर, इसके अंदर पानी 30% है, तो एल्कोहल कितने परसेंट होगी जी 70%, तो पानी कितना है इसके अंदर 30%। ठीक है, हमें इसके अंदर क्या मिक्स करना है, अमाउंट ऑफ एल्कोहल दैट मस्ट बी एडेड, इसके अंदर हमें सिर्फ एल्कोहल ऐड करनी है जी। ठीक है, मतलब जो बी है वो क्या है, सिर्फ एल्कोहल है, मतलब 100% एल्कोहल ऐड करनी है इसके अंदर। ठीक है, जिस कारण जो नया मिक्सचर बनेगा उसके अंदर पानी कितना होगा सिर्फ 15%, मतलब जो सी है, सी के अंदर एल्कोहल और वाटर की रेशो देखें तो 15% पानी होना चाहिए, तो एल्कोहल कितना हो जाएगा उसके अंदर 85%। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो कोई भी एक चीज उठा के चलते हैं, मान लीजिए एल्कोहल, पहले में अल्कोहल 70%, इसमें हमने 100% अल्कोहल ऐड किया, और फाइनल में अल्कोहल कितना हमारे पास 85%। ठीक है, माइनस करेंगे, माइनस करने पे ये 15, ये भी 15, यानी कि 1:1 बराबर होगा जी। अब ये पहला कंटेंट था वो था 1 लीटर। ठीक है जी, तो दूसरा भी कितना हो जाएगा दोस्तों 1 लीटर, तो कितना हमें अल्कोहल ऐड करना पड़ेगा उसके अंदर 1 लीटर अल्कोहल ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 1000 ml, ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला देखते हैं, 40 लीटर मिक्सचर है जी मिल्क और वाटर का, और इसके अंदर पानी 10% है। ठीक है जी, मतलब जो पहला मिक्सचर है ए, ठीक है, इसके अंदर ये टोटल 40 लीटर का है। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें हैं, मिल्क और वाटर। वाटर सिर्फ 10% है, इसका मतलब मिल्क कितने परसेंट होगा 90% होगा। ठीक है, इसके अंदर हमें ऐड क्या करना है, सिर्फ पानी ऐड करना है जी। ठीक है जी, वाटर ऐड करना है, तो सिर्फ वाटर, यानी कि और कोई मिक्सिंग है नहीं इसके अंदर, तो 100% पानी हो गया जी। तो जो नया मिक्सचर बनेगा सी, उसके अंदर पानी 20% होना चाहिए। ठीक है जी, सी जो मिक्सचर बनेगा उसके अंदर पानी कितना होगा जी 20%, तो मिल्क कितना होगा उसके अंदर 80%। ठीक है, तो एलिगेशन पहले के अंदर अब वाटर या मिल्क में से कोई एक चीज, मैं यहाँ पे वाटर लेके चल रहा हूँ, तो पहले के अंदर वाटर 10%, दूसरे के अंदर वाटर 100%, और जो मिक्सचर है उसके अंदर वाटर 20%। माइनस किया 80, माइनस किया 10, तो रेशो कितने हैं दोस्तों 8:1। अब ये जो कंटेंट है ये कितना था 40 लीटर, मतलब 8 की वैल्यू 40 लीटर हमें गिवन है, तो 1 की वैल्यू हमें पता करनी है। 8 अगर 40 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 5 लीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट,
हाउ मच प्योर अल्कोहल हैज टू बी एडेड टू 400 ml ऑफ अ सोल्यूशन containing 50% of alcohol to change the concentration of alcohol in the mixture to 32%। ठीक है जी। अब हमारे पास एक सोल्यूशन है 400 ml का, ठीक है जी। तो मान लीजिए ए सोल्यूशन टोटल कितना आपके पास 400 ml, इसके अंदर अल्कोहल 15% है सिर्फ, ठीक है जी। तो अल्कोहल अगर 15% है तो मान लीजिए पानी इसके अंदर 85 हो जाएगा जी। फिर इसके अंदर हमें ऐड क्या करना, हाउ मच प्योर अल्कोहल हैज टू बी एडेड, इसके अंदर हमें बी ऐड करना है जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल होगी, ठीक है। मतलब ये 100% अल्कोहल हो गया। तो जो फाइनल है, फाइनल मिक्सचर के अंदर अल्कोहल कितना होना चाहिए 32%, ठीक है जी। इसके अंदर अगर अल्कोहल 32% है तो पानी कितना हो जाएगा दोस्तों 68%। अब हमें बताना कितना अल्कोहल ऐड करना, मतलब बी की क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल वही चीज, अल्कोहल का कंटेंट उठा लेते हैं जी। पहले में अल्कोहल 15% है, दूसरे में अल्कोहल 100% है और फाइनल में अल्कोहल 32% है जी, ठीक है। तो इसको माइनस किया 68, इसको माइनस किया तो 17, तो रेशो कितनी आएगी दोस्तों 4:1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है, ये कितना था दोस्तों 400 ml, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 100 ml, ठीक है। तो कितना अल्कोहल हमें ऐड करना पड़ेगा उसके अंदर 100 ml, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। हाँ जी, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन 50 ग्राम अलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है जी। हमारे पास 50 ग्राम का अलॉय है और उसमें दो मेटल्स हैं गोल्ड एंड सिल्वर, जिसमें गोल्ड कितने परसेंट है 80%। हाउ मच गोल्ड शुड बी मिक्स्ड, हमें इसके अंदर कितना और गोल्ड हमें मिक्स करना है ताकि जो नया मिक्सचर बनेगा, अलॉय बनेगा, उसमें गोल्ड की परसेंटेज कितनी होगी 95% होनी चाहिए। तो ये सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं दोस्तों, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ए अलॉय बी उसमें मिक्सिंग गोल्ड की और फाइनल हमें गिवन है, तो हमें बताना कितनी मिक्सिंग करनी है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू सॉल्व करके बताइए। सेम क्वेश्चन जो हमें अभी करके आए हैं जी सारे। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोलता है 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, हमने 1 लीटर पानी ऐड किया किसके अंदर, टू 5 लीटर्स ऑफ एल्कोहल एंड वाटर सोल्यूशन कंटेनिंग 40% एल्कोहल, ठीक है जी। एक 5 लीटर का सोल्यूशन था हमारे पास, मान लीजिए ए 5 लीटर का सोल्यूशन था और इसके अंदर एल्कोहल और वाटर दोनों थे, ठीक है जी। इसके अंदर हमने ऐड किया बी जो कि सिर्फ पानी था, ठीक है। और ये कितना ऐड किया हमने 1 लीटर, ठीक है। अब हमें बताना है जो नया दोनों को ऐड करने पे जो नया मिक्सचर बना उसके अंदर अल्कोहल की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने परसेंट उसके अंदर अल्कोहल होगी। तो अब इसमें एलिगेशन हम यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट रेशियो के कॉन्सेप्ट से करेंगे, आसानी से हो जाएगा। अब देखो टोटल जो आपके पास सोल्यूशन था वो था 5 लीटर, 5 लीटर में 40% अल्कोहल है, तो 40% करेंगे तो 2 लीटर अल्कोहल आ गई, बाकी 3 लीटर क्या हो गया पानी हो गया आपके पास, ठीक है जी। अब इसमें अपने 1 लीटर पानी और ऐड कर दिया जी, ठीक है। तो पानी हो गया अब 4 लीटर, अल्कोहल आपके पास 2 लीटर ही है, ठीक है। अब स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल बतानी है जी, तो 2 लीटर अल्कोहल अब आपके पास और टोटल जो मिक्सचर है वो 6 लीटर हो चुका है जी, ठीक है जी। तो परसेंटेज बतानी थी 1/3 आ जाएगी, 1/3 यानी कि 33.33%। तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट परसेंट रेशियो का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया इसके अंदर कि जो टोटल मिक्सचर था उसमें देखा अल्कोहल और पानी कितना है और पानी ऐड करने पे टोटल मिक्सचर हमें पता चल गया नया कितना बनेगा, उसमें हमने अल्कोहल की परसेंटेज निकाली। आइए और ट्राई करते हैं इसी के साथ का। एक 1 लीटर प्योर अल्कोहल हमने ऐड किया किसके अंदर टू 6 लीटर्स ऑफ 30% अल्कोहल सोल्यूशन। एक हमारे पास 6 लीटर अल्कोहल सोल्यूशन है जिसके अंदर 30% अल्कोहल है, तो 30% अल्कोहल यानी कि 1.8 लीटर्स, तो बाकी 70% बचा जी, 70% क्या हो गया हमारे पास 4.2 लीटर्स, ठीक है। अब इसके अंदर हमने ऐड क्या किया 1 लीटर ऑफ प्योर अल्कोहल, ठीक है जी। प्योर अल्कोहल कितनी ऐड कर दी इसके अंदर 1 लीटर, तो अब अल्कोहल कितनी हो चुकी है जी 2.8 लीटर्स।
तो टोटल कंटेंट कितना हो गया 7 लीटर्स, क्योंकि 6 लीटर पहले था, 1 लीटर और ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब हमें बताना है परसेंटेज ऑफ वाटर। अब देखो दोस्तों, वाटर की क्वांटिटी तो 4.2 ही रहेगी। ठीक है जी, तो इसकी परसेंटेज निकालनी है आउट ऑफ टोटल। टोटल अब 7 लीटर है इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर, डेसिमल हटा के 0, ये 0 कैंसिल हुई, 7 6 42। तो कितने परसेंट पानी है जी अब उसके अंदर? 60% पानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, 20 लीटर्स हमारे पास मिक्सचर है एक, और इस मिक्सचर में अल्कोहल कितने परसेंट है? 20%। ठीक है जी, तो 20 लीटर्स टोटल, इसके अंदर अल्कोहल 20% है जी। तो 4 लीटर हमारे पास क्या है? अल्कोहल। इसके अंदर हमने 4 लीटर पानी ऐड कर दिया जी। ठीक है, 4 लीटर अल्कोहल थी तो 16 लीटर पानी था जी पहले। अब 4 लीटर पानी और ऐड कर दिया इसके अंदर, तो अब पानी कितना हो गया? 20 लीटर। ठीक है, और अल्कोहल कितनी है? 4 लीटर। हमें बताना है परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर। नए मिक्सचर के अंदर अल्कोहल कितने परसेंट होगी? अल्कोहल कितने है जी हमारे पास? 4 लीटर। और टोटल जो मिक्सचर है वो कितने लीटर का हो गया? 24 लीटर का। 20 पहले था, 4 पानी ऐड किया तो 24 हो गया। तो 1/6 आ जाएगा, 1/6 यानी कि 16.66%। ऑप्शन नंबर 2, 16 होल 2/3%। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक शुगर सॉल्यूशन है 3 लीटर का, और इसके अंदर शुगर कितने परसेंट है? 60%। ठीक है, हमने इसके अंदर ऐड क्या करना है? 1 लीटर पानी ऐड करना है, तो हमें परसेंटेज ऑफ शुगर इन द न्यू सॉल्यूशन बताना है। ठीक है जी, अब 3 लीटर, इसके अंदर शुगर 60% है, तो ये कितना हो गया? 1.8 लीटर। ठीक है, और बाकी क्या बचा हमारे पास? 40%, यानी कि 1.2 लीटर क्या था? पानी था। अब हमने 1 लीटर पानी ऐड कर दिया, 1 लीटर ऐड करने पे पानी कितना हो गया? 2.2 लीटर्स। ठीक है, और शुगर तो 1.8 ही रहा, तो परसेंटेज ऑफ शुगर कितनी हुई न्यू मिक्सचर में? शुगर इज 1.8। अब जो नया मिक्सचर है वो कितने लीटर का हो गया? 4 लीटर का, क्योंकि 3 लीटर पहले था, 1 लीटर पानी मिलाया, तो 4 × 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 × 1.8 करने पे ये कितना आएगा दोस्तों? 45%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। हाँ जी, तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेकंड लेक्चर मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक में। इसमें हमने सारे परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन किए थे। होपफुली आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाली है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें नहीं समझ आई तो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि वीडियोस आने वाली आपकी मिस ना हो। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।